नमो नमः बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 8 सप्तम पाठः भारत जनता अहम, जिसका अर्थ है मैं भारत की जनता हूँ। इस पाठ का अभ्यास कार्य आज हम करेंगे क्योंकि हम इसका शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए हम अपने पाठ के अभ्यास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पाठे दत्तानां पदानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पदों अर्थात श्लोकों का सस्वर वाचन करें, अर्थात उनका उच्चारण करें, गायन करें। प्रश्न 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, अहम वसुंधराम किम मन्ये। अहम, मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ, अर्थात पाठ के आधार पर जो भारत की जनता है वो पृथ्वी को क्या मानती है। उत्तर है कुटुम्बम, अर्थात अपना घर मानती हैं। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति या स्वभाव क्या है। मैत्री, जो भारत की जनता है उसका जो व्यवहार है, स्वभाव है, वो सबसे दोस्ती करने का है, मित्रता करने का है। गै, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किस से कठिन भारतीय जनता हूँ। उत्तर है कुलिशात, वज्र से भी कठोर मैं भारतीय जनता हूँ। आंसर है कुलिशात। घ, अहम मित्रस्य चक्षुषां किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की आंखों से किसे देखती हुई भारतीय जनता हूँ। उत्तर है संसारम, मतलब अर्थात संसार को। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित, अर्थात प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। यहाँ हमें उत्तर एक पद में देना था और यहाँ हमें आंसर पूरे सेंटेंस में देना है, पूरे वाक्य में देना है। तो चलिए करते हैं। जो बच्चों पहला हमारा प्रश्न है वो है, भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति, जो भारत की जनता है वो किस से पवित्र है। तो जो उत्तर है हमारा वो है, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता अस्मि, जो भारत की जनता अध्यात्म सुधा अर्थात अध्यात्म रूपी तट के स्नान से पवित्र है। भारत की जो जनता है वो अध्यात्म रूपी जो अमृत है उसके तट के स्नान से पवित्र है। प्रश्न जो है वो है हमारा, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जो जगत है वो किससे मुग्ध है। पाठ में भी आया है बच्चों कि जो संपूर्ण जगत है वो हमारे काव्य से, नाट्य से और हमारे गीतों से क्या है, मुग्ध है, अर्थात आकर्षित है। तो मम गीतई नृत्यई काव्यई च समम जगत मुग्धम अस्ति, मेरे गीतों से, नृत्य से अर्थात नाच से और काव्य से संपूर्ण जगत मुग्ध है। हमारा प्रश्न गए है, अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ, अर्थात पाठ के आधार पर जो भारत की जनता है वो किस किस चीज का चयन करती है। तो जो उत्तर है, अहम प्रिय श्रेय च उभयम चुनौती, मैं प्रियकर और श्रेयकर दोनों ही मार्गों को चुनती हूँ, अर्थात जो प्रिय हो और जो श्रेयकर हो, अर्थात सबके लिए कल्याणपरक हो। यह हमारा जो प्रश्न है उसमें क्या है, अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं कहाँ सदा देखी जाती हूँ। तो जो उत्तर है वो है हमारा, अहम विश्व अस्मिन जगति सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण विश्व में सदा दिखाई देती हूँ। अंतिम जो इसका प्रश्न है, प्रश्न 3 का, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत किस किस से मुग्ध है। तो ये भी हमारा वही प्रश्न, उसी तरह से हम इसका आंसर करेंगे। जो संपूर्ण जगत है, समम जगत अर्थात संपूर्ण जगत गीतई नृत्यई काव्यैश्च, गीतई अर्थात गीतों से, नृत्यई नाच से, काव्यैश्च और काव्य से मुग्ध है। तो ये हमारा प्रश्न 3 था। अब हम करते हैं अपने प्रश्न 4 को। जो प्रश्न 4 है बच्चों वो है हमारा, संधि विच्छेदम पूर्यत, अर्थात संधि विच्छेद करें। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है बच्चों तोड़कर शब्दों को लिखना। तो पहला जो दिया गया है यहाँ पर है विनयोपेता, विनय धन उपेता,
विनय धन उपेता। कुसुमाद अपि, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कुसुमाद धन अपि। चिनोम्यो उभयम, ये भी दो शब्दों से बना है, चिनोमी धन उभयम। हमें इस शब्द को इस प्रकार लिखना है, चिनोमी धन उभयम। फिर है नृत्यैर मुग्धम, नृत्यई धन मुग्धम, नृत्यई धन मुग्धम। प्रकृतिर अस्ति, प्रकृतिः अस्ति। आगे देखिए, लोक क्रीड़ा आसक्ता, लोक क्रीड़ा धन आसक्ता। इस तरह से हम इनका संधि विच्छेद करेंगे। प्रश्न 5, विशेषण विशेष्य पदानी मेलयत। विशेषण और विशेष्य पदों का यहाँ पर बच्चों मेल करना है। एक तरफ हमें विशेषण शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमें विशेष्य शब्द दिए गए हैं। विशेषण जो होते हैं वो किसी की विशेषता होते हैं, जो जैसे हमारे यहाँ पर है, पहला शब्द है सुकुमारा, इसका हम मिलान करेंगे भारत जनता, सुकुमारा भारत जनता। सहजा, इसका हम मिलान करेंगे प्रकृति, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचर हमारा या व्यवहार, तो सहजा प्रकृति, सहज व्यवहार। विश्व अस्मिन जगति, विश्व अस्मिन है यह इस संसार, और जगति का अर्थ है बच्चों संसार, तो विश्व अस्मिन को हम मिलान करेंगे जगति। समम, संपूर्ण, क्या करेंगे, जगत, अर्थात संपूर्ण जगत। समस्ते संसारे, पूरे संसार में। प्रश्न 6, समानार्थक कानि पदानि मेलयत। बच्चों, समानार्थक का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। समानार्थकानि पदानि मेलयत। समानार्थक जो शब्द होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, तो हमें यहाँ पर उनका मेल करना है। पहला जो शब्द है बच्चों वो है जगति, इसका मेल करेंगे हम संसारे से, दोनों का ही अर्थ क्या है, संसार में। कुलिशात, इसका हम मेल करेंगे व्रजात, व्रजात। कुलिशात का भी बच्चों वही अर्थ है वज्र से, और व्रजात का भी वही अर्थ है। प्रकृति स्वभावः, दोनों का अर्थ क्या है, नेचर, स्वभाव, व्यवहार। चक्षुषा नेत्रेण, अर्थात आंखों से, नेत्रों से, चक्षुषा नेत्रेण, दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। तटिनी नदी, ठीक है, तटिनी का अर्थ भी नदी होता है, और जो नदी है हम उसके साथ उसका मिलान करेंगे। वसुंधराम पृथ्वी, वसुंधराम का भी अर्थ पृथ्वी होता है बच्चों, और हम इसका जो मिलान है वो पृथ्वी से करेंगे। आगे देखिए, यह हमारा बच्चों अंतिम प्रश्न है। उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम च न इति लिखित। यहाँ पर कहा गया है कि उचित कथनों के समक्ष सामने हमें आम लिखना है, और अनुचित अर्थात गलत कथनों के सामने हमें न शब्द को लिखना है, न पद लिखना है। आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ, और न का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जो सही वाक्य होंगे उनके सामने हमें आम लिखना है, और जो गलत वाक्य होंगे उनके सामने हमें न लिखना है। तो यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। तो पहला वाक्य इस प्रकार से है, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार के नेत्रों से संसार को देखता हूँ। तो उत्तर होगा न, क्योंकि पाठ के आधार पर मित्र की आंखों से संसार को देखता हूँ। समम जगत मम काव्यई मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत मेरे काव्य से मुग्ध है, तो ये आम है, अर्थात ठीक है, हम इसके सामने आम शब्द का प्रयोग करेंगे। जो तीसरा वाक्य है, अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेकशील भारतीय जनता हूँ। तो पाठ के आधार पर कहा गया है कि मैं विवेकशील भारतीय जनता हूँ, तो ये क्या है शब्द, ये जो वाक्य है ये गलत है, तो हम नए शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर है बच्चों 4th वाक्य है, अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पृथ्वी को अपना घर नहीं मानता हूँ। तो पाठ के आधार पर जो पाठ में कहा गया है, मैं पृथ्वी को अपना घर मानता हूँ, तो ये वाक्य गलत है, तो हम नए शब्द का प्रयोग करेंगे। अंतिम जो वाक्य है वो है, अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान धन से और ज्ञान धन से परिपूर्ण हूँ, अर्थात मैं विज्ञान से
धनी हूँ ये वाक्य सही है तो हम आम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे इस पाठ का जो अभ्यास है वो समाप्त होता है और हम जो पाठ की का जो हिंदी अनुवाद कर चुके हैं, शब्दार्थ कर चुके हैं और आज हमने पाठ का अभ्यास किया है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा और इसे अच्छे से समझकर इसे अपने संस्कृत की कार्यपुस्तिका में आपको लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।